अगर आपका मूड रहता है चिड़चिड़ा और आप रहते हैं ज़हनी तनाव या थकावट का शिकार और आप चाहते हैं बीमारियों से छुटकारा पाना और इसका कोई कुदरती हल, तो आज की वीडियो है आपके लिए। क्या आपको कोई भी ऐसी दवाई है जो आपको मसल स्ट्रेंथ यानी कि आपके पट्टों की ताकत दे सकती है? नो इट्स नॉट। इसका सिर्फ एक ही वाहिद हल है जो है एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने के अलावा एक्सरसाइज को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी, अगर आपका मूड रहता है चिड़चिड़ा, आप रहते हैं ज़हनी तनाव का शिकार, आपके खानदान में है बहुत सारे बीमारियां, तो आप हैं रिस्क फैक्टर्स पे, यानी कि वो बीमारी आपको भी हो सकती है। तो अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है एक्सरसाइज, यानी कि वर्जिश। अब समझ में नहीं आता, दिल नहीं चाहता कि वर्जिश कब की जाए, कैसे की जाए, या क्या हल है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। हमारे जहनों में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वजन कम करना है, या डॉक्टर ने कोई बहुत बड़ी बीमारी के बाद आपको बोला है कि आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें, हम तभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हमें बनानी है बॉडी या हमें बनाना है स्टैमिना, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। आम बंदे के जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट फेलियर ना हो, स्ट्रोक ना हो, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, वाहिद जो है आपके पास एक्सरसाइज। तो हम बेसिक एक्सरसाइज से कुछ फायदे डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करती है, यानी कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप जो जहनी थकावट का शिकार रहते हैं, बार बार आप चिड़चिड़ाहट मन में चले जाते हैं, वो एक्सरसाइज ना करना। तो एक्सरसाइज करके आप इन सब चीज़ों पे कोप अप कर सकते हैं। और अगर हम बोन हेल्थ की बात कर लें तो एक्सरसाइज करने से बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी बेसिस पे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। मसल्स की बात करें, पट्टों की बात करें, तो पट्टों की ताकत यानी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, जिसकी बेसिस पे आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो आप जो काम करके जल्दी से थक जाते हैं, आपके जिस्म में कभी कमर का दर्द या कभी गर्दन का दर्द या कभी हाथों का दर्द निकला होता है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करके। अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक डायग्नोस्ड हुए हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर, तो आप उससे भी बच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी गट हेल्थ को हेल्दी रखना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, क्योंकि आपकी जो GIT मोटिलिटी है, यानी कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी निज़ाम की जो मूवमेंट है, आंतों की जो मूवमेंट है, वॉक करने से फास्ट होती है। तो अगर आप गट हेल्थ को हेल्दी रखना चाहते हैं या अपनी स्किन या हेयर हेल्थ को हेल्दी रखना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप वॉक करें। आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है, क्योंकि एक वॉक करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिसके बेसिस पे आपकी स्किन, हेयर और नेल भी आपके बेहतर होते हैं। तो हम हर चीज के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करते हैं तो इससे एंडोर्फिन यानी हैप्पी हार्मोन्स, एंडोजेनस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपका मूड हैप्पी रखते हैं। अक्सर जिनको आपने देखा होगा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं करते तो चिड़चिड़ाहटपन महसूस कर रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज उनको वो सब चीजें बूस्ट अप करती है, उनका मूड बूस्ट अप करती है, उनकी एनर्जी बूस्ट अप करती है। और अगर आपको नींद पूरी नहीं आती या नींद सुकून वाली नहीं आती, तो एक्सरसाइज करने से आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, आपको नींद बहुत अच्छे से आती है, आप उठते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो सब चीज़ों का एक हमने बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो एक्सरसाइज के इतने फायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब ये है कि अब हमने फायदे तो हम सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करें, हम जो है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को एक साथ लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होती है घर के कोई भी काम करना, स्टेयर्स चढ़ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके नॉर्मल वर्कआउट रूटीन में आती है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपर पैटर्न जो आप कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, टाइम, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन सेट होता है, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। वो जो आप घर के कामों के दौरान आपकी वॉक हो रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आता है, ना
ना कि एक्सरसाइज में। अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक जो रिकमेंडेड है हर हेल्दी इंसान के लिए 30 मिनट्स की वॉक पर डे ज़रूरी है। यानी कि आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं आपको आधे घंटे की वॉक ज़रूर करनी है। और बाहर के मुल्क में देखें तो वो लोग आधे घंटे की वॉक ज़रूर करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, वो तो इससे ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप आधे घंटे की वॉक करें। तो आधे घंटे की वॉक होती नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सुबह 10 मिनट, दोपहर 10 मिनट, शाम 10 मिनट। ठीक है, इस तरह करके आप 10-10 मिनट करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और आपका हो जाएगा 30 मिनट्स वॉक पर डे। आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10 मिनट मुश्किल लग रहे हैं तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, देन में 3 दफ़ा 15 मिनट से स्टार्ट करें एंड देन उसको 1-1 मिनट डेली बेसिस से बढ़ाते जाएं। तो आपके अगले 5 दिनों में वो आपका आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा चेंज हो जाएगा। ये थी हमारी मिनिमम एक्सरसाइज, जो सबसे कम एक्सरसाइज है। हमें मॉडरेट एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? 150 मिनट्स पर वीक। यानी कि अगर हम हिसाब करें तो आपके 20 मिनट्स पर डे बने, यानी कि 20 मिनट की एक्सरसाइज हर एक को करनी चाहिए जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आती है। मिनिमम में हमने सिंपल डिस्कस की वॉक, और मॉडरेट में जो वॉक से ज़्यादा बेहतर हो, यानी कि आपकी जॉगिंग। आप लाइट एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। एरोबिक एक्सरसाइज में आपकी तेज तेज से वॉक करना, जॉगिंग करना, हल्की हल्की रनिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज जो आपका हार्ट रेट बढ़ाए वो सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। देन हम बात करें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की, 75 मिनट पर वीक आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पर डे आपका बनेगा 12 मिनट पर डे एक्सरसाइज। यानी आप जो हिट वर्कआउट करें वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप उसकी एरोबिक एक्सरसाइज की जो आप मॉडरेट इंटेंसिटी जो मीडियम में करें, अगर आप उसको हाई में ले आएंगे, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग में ले आए, यानी रनिंग से भी जो ज़रा ऊपर है वो आ जाती है। या फिर आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, तो रेजिस्टेंस यानी कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आप एक्सरसाइज करने के लिए आप कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी आपकी एक्सरसाइज में काउंट हो सकती है। स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हों जो आपको मज़ा दे, जो आप चाहते हैं करना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सरसाइज करने से क्या महसूस हो रहा है? शुरू में 1 हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन आप 1 हफ्ता सब्र करके कर लें। फिर उसके बाद जब भी आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी को इससे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे होते हैं, सुकून महसूस कर रहे होते हैं और आपको अच्छा लग रहा होता है। इट मीन्स दैट आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। तो अगर आपको इस तरह महसूस होता है तो आपने अपनी रूटीन को सेट करें। डेली बेसिस पर अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें तो 20 मिनट्स पर डे करें। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें तो 12 मिनट्स पर डे कर लें। और अगर आप मिनिमम एक्सरसाइज करें वो आपने 30 मिनट्स पर डे करनी है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहें। आप मिनिमम एंड मॉडरेट का कॉम्बो भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद मॉडरेट और हाई का कॉम्बो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है और आपने एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जान लिए हैं तो इसके बाद मुझे लगता है आप ज़रूर एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और आप हेल्दी और फिट रहने की कोशिश करेंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।